Welcome Forex traders to the Forex Trading News चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये डेटा मैंने मेटल माइन की वेबसाइट से डिराइव किया है। आज है डे 1 फर्स्ट वीक का फर्स्ट डे, मंडे जून 16 2025। आप देख सकते हो एशियन सेशन के अंदर चाइना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, चाइना रिटेल सेल, इसकी मॉडरेट लेवल इंपैक्टेड इवेंट्स था। बट इससे बड़ा इवेंट जो मार्केट में चल रहा है, ईरान और इराक के बीच में चल रही वॉर, उसके वजह से गोल्ड है फिलहाल के लिए सेफ हेवन ऑन डिमांड। आप देख सकते हो इसके अलावा एशियन एंड लंदन सेशन में कोई भी हाई इंपैक्टेड इवेंट नहीं है। न्यूयॉर्क सेशन की बात करूं तो मॉडरेट लेवल पे यूएस एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आने वाला है, जो प्रीवियसली आया था -9.2 और जिसका फोरकास्ट है -5.9। सो इसका इफेक्ट मार्केट में कुछ होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है, बिकॉज ऑफ ईरान और इराक के वॉर सिचुएशन की वजह से। बट ट्रेडर्स मेक नोट, आज है मंडे, डेफिनेटली एक अच्छा खासा वोलाटाइल डे। मोमेंटम एक तरफा दिखाई दे सकता है क्योंकि ग्लोबली पोजीशंस होंगी बिल्डअप। सो जस्ट प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली, मेक योर स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट। फिलहाल के लिए चलते हैं और एक मेजर न्यूज की तरफ। सो आप देख सकते हो मेजर न्यूज के अंदर सेम गोल्ड एज टूवर्ड्स रिकॉर्ड हाई एज मिडल ईस्ट वॉर ड्राइव इन हेवन बर्ड्स। गोल्ड होल्ड नियर रिकॉर्ड हाई, गोल्ड रोज अराउंड 3440 per ounce on Monday, hovering near all-time high reach in April. Growing tension in the Middle East drove investor towards safe haven assets। यानी मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रहा है इसकी वजह से गोल्ड ऑलरेडी 3440 पार कर चुका है और इन्वेस्टर्स के बीच में इसे सेफ हेवन डिमांड एसेट्स को लेके चल रही है। Israel and Iran launched fresh attacks over the weekend, highlighting fears that escalating battle could trigger बॉर्डर रीजन कॉन्फ्लिक्ट। तो इजराइल और ईरान के बीच में जो बॉर्डर्स को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो वीकेंड में भी ज्यादा बढ़ चुका है। मार्केट्स आर नाउ लुकिंग अहेड ऑफ यूएस फेडरल रिकवरी पॉलिसी मीटिंग लेटर दिस वीक। सो ये हफ्ते में यूएस फेडरल रिजर्व पॉलिसी की मीटिंग होने वाली है। डेफिनेटली मार्केट उससे भी एक तरफा मोमेंटम या अच्छी खासी वोलेटिलिटी दिखा सकता है। While the Fed widely anticipated to keep interest rate unchanged, investor focus will be on the forward guidance regarding the timing and scope of future rate cuts। तो definitely Fed की बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो इंटरेस्ट रेट सेम रखेंगे और इसके वजह से इन्वेस्टर फोकस कर रहे हैं टू स्कोप, वो होप कर रहे हैं कि रेट कट में हमें रेट कट देखने के लिए मिले। रिसेंट इकोनॉमिक डेटा, particularly last week, softened the expected inflation report, has boosted expectation that the central bank could begin easing policy as easy as September। So September से पहले हमें कोई भी easy policy easing होती हुई नहीं दिखाई देगी। Investors are also waiting further clarity of US President Donald Trump tariff plan। So definitely tariff plan फिलहाल के लिए चल रहा मिडिल ईस्ट में वॉर और फेड रिजर्व पॉलिसी का रेट कट। सो डेफिनेटली इनके हिसाब से ये वीक भी एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें देखने के लिए मिल सकती है और अगर ईरान और इराक के बीच में मामला एस्केलेट होता है तो हमें शायद अपना लाइफ टाइम हाई दोबारा ब्रेक होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सो फिलहाल के लिए दिस इज द मेजर अपडेट फ्रॉम द फंडामेंटल एनालिसिस। चलते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। लास्ट वीक का फ्राइडे डे मैंने वीकली एनालिसिस में कवर किया था। अगर आपने मेरा वीकली एनालिसिस का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज आप मेरा वीकली एनालिसिस का वीडियो मेरे चैनल पे जाके दोबारा देख सकते हो। और आज के ओपनिंग की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 3400 के ऊपर यानी 3440.4 एडी के आसपास मार्केट ओपन हुआ है, बट फिलहाल के लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल लेता हुआ दिखाई पड़ रहा
है। और अगर आज की बात की जाए तो अभी तक कोई भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल क्रिएट नहीं हुआ है, बट फिलहाल के लिए जो हाई क्रिएट हुआ है यहाँ से मार्केट जो भी लेवल्स दिखाएगा हमें एक स्ट्रॉन्ग लेवल मिलेगा। तो फिलहाल हाई इज कंफर्म, लोअर साइड के लेवल अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, ये कहां तक बनेगा दैट इज नॉट येट कंफर्म बाय द मार्केट। तो फिलहाल दिस इज द स्ट्रॉन्ग जोन 3430.580 और इसके नीचे जहां एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रेडी होगा दैट विल बी द स्ट्रॉन्ग लेवल फॉर अस। तो ये हो गया आज की ओपनिंग के हिसाब से प्लान। फिलहाल जिस तरह से मार्केट चल रहा है आपके टेक्निकल लेवल्स कुछ भी काम नहीं आएंगी अगर मिडिल ईस्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा वर्सन हो जाता है तो मार्केट आपको दोबारा ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई पड़ सकता है। मैं टाइम फ्रेम चेंज करके 1 आवर पे लेके चल रहा हूं, तो लेट मी एक्सप्लेन यू, जो कि मैंने अपने टेक्निकल एनालिसिस में पहले ही अपने वीकली एनालिसिस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि मार्केट ने जिस तरह से यहाँ लो क्रिएट किया है इसके बाद यहाँ तक का हाई जो है अभी कंफर्मेशन हमें मिली है। तो डेफिनेटली मार्केट को अगर इस हाई के हिसाब से चलना है तो मार्केट यहीं कहीं पे सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। फिलहाल के लिए जो मेजरली हमें सपोर्ट लेवल दिखाई पड़ रहा है वो है अराउंड 3407 का एक आसपास मार्केट ने एक लो लगाया हुआ है, जो कि है 3407.95 से लेके 3400। सो मार्केट इज इन द बिटवीन 3400 से लेके 3500 के बीच में फिलहाल के लिए मार्केट हो अराउंड हो रहा है। सो मार्केट जाएगा 3500 या 400, तो डेफिनेटली इसे सपोर्ट लेने आना है, तो मार्केट सपोर्ट लेगा इन्हीं लेवल्स के बीच में कहीं पे। और अगर एक मेजर सपोर्ट की बात करूं, अगर मार्केट नीचे भी आता है तो हमारे लिए एक मेजरली नीचे सपोर्ट जो ऑलरेडी क्रिएट हुआ है वो है 3350। सो अगर मेरा यही सजेशन रहेगा मार्केट नीचे आता है तो गो विद द बाय ऑन अ डिप। बट अगर मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट रुक जाता है या सीज फायर हो जाता है बिकॉज ऑफ एनीवन लाइक डोनाल्ड ट्रम्प, उनके बीच में कुछ वॉर में समझौता करते हैं, तो शायद हमें मार्केट दोबारा 3350 पे दिखाई पड़ सकता है। बट उसके लिए सबसे पहला मार्क उसे क्रॉस करना है वो है 3400। माय सजेशन, जिनका बाय जिन्होंने होल्ड किया है वो अपना एसएल अराउंड 3400 के आसपास ही रखे। सो फिलहाल के लिए इतना ही। मार्केट के अंदर टेक्निकल से ज्यादा फंडामेंटली ग्लोबल जो न्यूज़ चल रही है उसके ऊपर ध्यान रखें और अपनी आंखें टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस पे बनाए रखें। ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।